मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड को तो जिन्होंने क्रिकेट इजाद की थी ना, उनको अब क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए और ये लकब इंडिया को दे देनी चाहिए। आके इतना कमाल का डोमिनेट किया ना इंग्लैंड में, इंग्लैंड को घुस के मारा है आज उन्होंने। इंडिया ने पहले दिन के अंदर ही बता दिया था कि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की ना कमी महसूस हो रही है ना हमें जरूरत महसूस हो रही है। मुझे जहां तक लगता है मतलब फैंस तो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं डोमिनेट हो। बुमराह की बात है, बुमराह तो ऑलरेडी तबाही है क्योंकि वो जितने भी बोल रहे हैं, जितने भी बैट्समैन डरते हैं बुमराह की बॉलिंग से। आया हूँ कि जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को तैयार किया था ना, उस तरह अब अगर वो दोनों टीम के अंदर नहीं है तो वो पहले से किसी ना किसी को रेडी करके गए हैं। ऋषभ पंत की बात करूँ, उस बंदे ने बहुत ही बड़ा नॉक खेला है अपनी लाइफ में। समझूंगा ऋषभ पंत की लाइफ में सबसे बड़ा नॉक में बहुत मुश्किल जाते हैं। शुभमन गिल की तरफ देख लें, उनकी कैप्टेंसी देख लें कि क्या शानदार है और ऊपर से सेंचुरी मार गए हैं। तो इंग्लैंड के बॉलर्स को दागे खोल के रख दिए, मार मार के जो भी सामने आ रहा था उसकी पिटाई हो रही थी। ओडीआई में, टेस्ट में भी देखिए इंडिया के आगे जो ना इंग्लैंड कुछ भी नहीं है और इंग्लैंड को होम ग्राउंड में जाना है। इंडिया जो पहले भी हरा चुका है। तरीका है जायसवाल, द वे ही परफॉर्म दैट वाज इनक्रेडिबल। केएल राहुल ने अच्छी इनिंग खेली है 42 रन की। मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड को 5-0 से हराने की एबिलिटी रख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आज ट्रेलर दिखा दिया, आते साथ 2 विकेटें ले ली उसने। कहने की आप देख ले, शुभमन गिल कैप्टन है, उसके बावजूद आप देखे 140 की इनिंग खेल के 147। उसके बाद आप जायसवाल की बात करें, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के अंदर उसने 5 सेंचुरीज की और उसके बाद फिर वो सेंचुरी कर गया, मतलब पहले मैच के अंदर ही। इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है, सेकंड इनिंग भी आप देखेंगे और क्या कहते हैं इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में अस्सलाम वालेकुम कह देंगे। As far as शुभमन गिल has been concerned, यार उसने कैप्टन नॉक खेली है। मतलब 147 की आपने अकेले ने आपने इतना जो है वो स्कोर खड़ा कर दिया, ऑलमोस्ट नियरली आप 150 कर गए थे। खेली है फर्स्ट कैप्टनसी में आके, इतने फर्स्ट गेम के अंदर कैप्टनसी मिलने के बाद पहली गेम के अंदर और इतने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। ये इंडिया ने प्लेयर ही कर सकते हैं, बकाया किसी की बस की बात नहीं है। कि मतलब क्या हम कहें कि 21-22 साल का जायसवाल जो है वो रोहित और विराट की कप्तानी के बाद वो सीनियर बन चुका है। कि मतलब शुभमन गिल सेंचुरी कर गया, उसके बाद ऋषभ पंत सेंचुरी कर गया, जायसवाल सेंचुरी कर गया, फिर और क्या चाहते हैं आप? जडेजा भी सेंचुरी करें, इंग्लैंड को दबाना है वहां पे जाके आपने, तो इतना काफी था मेरे ख्याल जितना हो गया। तो मेरे ओपिनियन के अंदर शुभमन गिल आगे आने वाला जो डेकेड है ना, उसको एज अ कैप्टन डोमिनेट करने वाला है। ही इज अ वेरी ग्रेट कैप्टन। आईपीएल के अंदर कमाल की कैप्टनसी की। अपने कैप्टनसी के साथ साथ जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो इवेंचुअली फिर एक हमारा कैप्टन था यहाँ पे। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और हम लोगों ने देखी हुई 3 सेंचुरीज, 471 का टोटल फ्रॉम इंडिया इन फर्स्ट इनिंग। ये तो भाई अभी जस्ट ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि इंडिया इनिशियल प्रेशर फ्रॉम बॉलिंग भी डालता हुआ नजर आया है। जसप्रीत बुमराह ने इनिशियल पार्टनरशिप तोड़ दी और उसके बाद हमें नजर आया कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड स्लो हो गई है। भाई क्या ओपिनियन है भाई आज डे 2 था, जिस तरह से हम लोगों को नजर आई एक और सेंचुरी ऑफ डे 2 ऋषभ पंत की तरफ से डे 1 में ऑलरेडी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सर क्या ओपिनियन है ओवरऑल? बिल्कुल, देखें जिस तरीके से आज ऋषभ पंत ने, सबसे पहले मैं ऋषभ पंत की बात करूँ, उस बंदे ने बहुत ही बड़ा नॉक खेला है अपनी लाइफ में। समझूंगा ऋषभ पंत की लाइफ में सबसे बड़ा नॉक मैं समझूंगा इस नॉक को, क्योंकि वो जिस सिचुएशन से वो निकल के आया। आईपीएल के अंदर बैट बिल्कुल खामोश था, एक सेंचुरी थी उनकी। उसके अलावा इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बाद उस बंदे ने आके इतना कमाल का डोमिनेट किया ना इंग्लैंड में, इंग्लैंड को घुस के मारा है आज उन्होंने। जिस तरीके से खेला है आज, जिस तरीके से इंग्लैंड के बॉलर्स को दागे खोल के रख दिए, मार मार के जो भी सामने आ रहा था उसकी पिटाई हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि ये इंग्लैंड को 5-0 से हराने की एबिलिटी रख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ने आज ट्रेलर दिखा दिया, आते साथ 2 विकेटें ले ली उसने। शुभमन गिल यार अमेजिंग कैप्टनसी, यार अमेजिंग कैप्टनसी। बैटिंग में जायसवाल हालांकि इतना कमाल का खेल रहा था, उसके बावजूद भी उसको समझा रहा था कि भाई तू इस तरह क्यों कर रहा है, इस तरह खेल, इस तरह छोटे मार। उस बंदे ने प्रॉपर गाइड किया, लेकिन हालांकि दोनों एक ही पेज के हैं। तो दिमाग की अगर बात करें, शुभमन गिल ने अमेजिंग, उसने जिस तरीके से 147 रन खेला है यार, अपने एक कैप्टन इनिंग खेली है। फर्स्ट कैप्टनसी में आके, इतने फर्स्ट गेम के अंदर कैप्टनसी मिलने के बाद पहली गेम के अंदर और इतने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाना हर बंदे की बस की बात नहीं होती। ये इंडिया ने प्लेयर ही कर सकते हैं, बकाया किसी की बस की बात नहीं। बात करेंगे जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में, हमें इंडिया की तरफ से जो नॉक नजर आया है दैट वाज कंप्लीटली स्प्लेंडेड। 471 का पहली इनिंग में टोटल 3 सेंचुरीज फ्रॉम व्हाट अमेजिंग प्लेयर्स। हम लोगों को जायसवाल की तरफ से सेंचुरी नजर आई, शुभमन गिल एंड देन ऑफ कोर्स ऋषभ पंत। क्या कहेंगे सर? इंग्लैंड, पहले लोग कहते थे कि इंग्लैंड जो है जब इंडिया में आता है तो मार खाता है। अब इंग्लैंड के होम ग्राउंड में काम हो रहा है, ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है।
अदर देन दैट फिर भी परफॉर्मेंस है, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ना हमेशा एक बात कहता चला आया हूँ कि जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को तैयार किया था ना, उस तरह अब अगर वो दोनों टीम के अंदर नहीं है तो वो पहले से किसी ना किसी को रेडी करके गए हैं। मैं शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि हाउ ही इज गोइंग टू हैंडल द प्रेशर। एज फार एज शुभमन गिल इज बीन कंसर्न, यार उसने कैप्टन नॉक खेली है, मतलब 147 की आपने अकेले ने आपने इतना जो है वो स्कोर खड़ा कर दिया, ऑलमोस्ट नियरली आप 150 कर गए थे, और इट्स अ कैप्टन नॉक। आप कैप्टन हो, फिर आगे से आपकी सेंचुरी आ रही है, ये बहुत ज्यादा काउंट करती है। दूसरी टीम को लेकर चलने का तरीका है। जायसवाल, द वे ही परफॉर्म, दैट वाज इनक्रेडिबल। केएल राहुल ने अच्छी इनिंग खेली है, 42 रन की बेशक छोटी खेली है, लेकिन एवरीवन जस्ट कंट्रीब्यूटेड। और इसके साथ साथ इंडिया ने जो इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग है उसके अंदर बुमराह ने ऑलरेडी 2 विकेटें भी ले ली। तो मतलब everyone is going brilliantly and it was a captain's knock by Shubman Gill and I just absolutely loved it. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और आज हमें नजर आया है कि बाप का भी एक बाप होता है और उसका नाम है इंडिया। भाई दे आर डोमिनेटिंग फॉर 2 consecutive days और उन्होंने इंटेंशंस क्लियर कर दी है। द यंग कैप्टन इज डोमिनेटिंग, कैप्टेंसी इनिंग्स आर सेइंग फॉर देमसेल्फ। और क्या क्या बात कहे भाई, 3 सेंचुरीज, 471 का टोटल, क्या ओपिनियन होगा? देखें, ओपिनियन तो क्लियर है। इंडिया ने पहले दिन के अंदर ही बता दिया था कि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की ना कमी महसूस हो रही है, ना हमें जरूरत महसूस हो रही है। मुझे जहां तक लगता है, मतलब फैंस तो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं डोमिनेट हो, हम कहीं जाकर बात कर सकें कि भाई उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। तो भाई बच्चे कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं आपको कहने की। आप देख ले, शुभमन गिल कैप्टन है, उसके बावजूद आप देखें 140 की इनिंग खेल गया, 147। उसके बाद आप जायसवाल की बात करें, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के अंदर उसने 5 सेंचुरीज की और उसके बाद फिर वो सेंचुरी कर गया, मतलब पहले मैच के अंदर ही। और दूसरी इनिंग में कोई पता नहीं वो दोबारा करे अगर जरूरत पड़ी। मुझे नहीं लगता कि उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी आप देखें ऋषभ पंत, मतलब उसने तो योगा डे सही सेलिब्रेट किया है आज, मतलब सेंचुरी भी करके गया, उसके बाद उसने छलांगे वो लगाई, कलाबाजियां लगा के दिखा रहा है कि भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और नो डाउट इंग्लैंड कुछ कर भी नहीं सका बॉलिंग के साथ, ठीक है। 471 रन उनके घर पे जाकर लगाना, और जिसके अंदर आपका कोई टॉप ऑर्डर मौजूद नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये बड़ा नाम थे ना, कहीं ना कहीं ये बड़ा नाम थे, लेकिन ये मौजूद नहीं है, तो फिर मजा तो आया ना देखने का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भैया, शुभमन गिल द यंग कैप्टन, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो अभी का राइट नाउ ओपिनियन है, यहाँ पर तो भाई क्रेजी सीन्स है। शुभमन गिल आए हैं, उन्होंने अपनी टीम से डोमिनेट करवाया भी है और खुद भी सबसे ज्यादा खेल कर गए हैं। भाई डेफिनेटली देखे, शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की कमी एज अ कैप्टन भी कमी पूरी की है उसकी, ठीक है। और जिस तरह उसने आज बैटिंग की है, तो फिर एज अ बैटर भी रोहित शर्मा, विराट कोहली की कमी। मैं जो कह रहा हूँ, देखिए आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा, विराट कोहली कोई छोटा नाम थे, निकल गए, कोई बात नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते, मतलब दुनिया की कोई टीम होगी, वो T20 की ले लें, वो ODI की ले लें, वो आप टेस्ट की ले लें, अगर विराट का नाम उसमें से निकलेगा, रोहित का नाम निकलेगा, तो उस टीम को फर्क पड़ेगा। ये वाहिद टीम इंडिया ही है जिसको फर्क नहीं पड़ा। और फिर एज अ कैप्टन आप देखें, शुभमन गिल को कितना क्रिटिसाइज किया गया कि भाई इसका नहीं बनता, आप श्रेयस अय्यर को दे दें, या आप ऋषभ पंत को दे दें, या आप जसप्रीत बुमराह को दे दें कप्तानी, ठीक है। लेकिन उनको कप्तानी नहीं दी गई। मतलब शुभमन गिल को अगर लाया गया तो ठीक है, एज अ यंग कैप्टन अगले 10 साल के लिए, तो कैप्टन कंफर्म कर दिया ना उन्होंने फिर। और आपका तो फेवरेट भी है, मुझे याद है। सर क्या कहेंगे, 471 का टोटल पहली इनिंग के अंदर ही दिखा दिया है। यहाँ पर हमें इंग्लैंड जो है वो पिटता हुआ नजर आया है। देखिए, पहले ये तो फर्स्ट टाइम ये बहुत दफा हो चुका है इंग्लैंड के होम ग्राउंड में इंडिया ने मारा है। और इससे पहले परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, पहले इंडिया के होम ग्राउंड में अपने जायसवाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज देखिए वो इसी तरह खेल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे वहां पे होम ग्राउंड है, इंग्लैंड में होम ग्राउंड है, वो इंडिया में होम, व्हाटएवर, उन्होंने बस देखना खेलना उन्होंने क्या। देखिए ये जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप IPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप अपने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप टेस्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये रिजल्ट ऐसे रिजल्ट नजर आते हैं। जब आप टैलेंट पे एक बंदे को लेके टैलेंट बेस पे आप लेके आते हैं, तो यही चीजें नजर आती है। देखिए आपने आज हम बुमराह की बात है, बुमराह तो ऑलरेडी तबाही है, क्योंकि वो जितने भी बॉलर है, जितने भी बैट्समैन डरते हैं बुमराह की बॉलिंग से। और इंग्लैंड की जिस तरह बात करें, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में इंग्लैंड को हराना, ये इंडिया ने बनाया हुआ पहले भी, क्योंकि इंडिया ने पहले भी 1-2 दफा हरा चुका है। तो मैं ये कहूंगा, ये जो मैच चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना टेस्ट के अंदर जो इतनी परफॉर्मेंस देंगे, तो मुझे लग रहा है इंडिया इस दफा विन करेगा, इंडिया को इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में हरा के आएगा इस दफा। सर क्या कहेंगे, 3 सेंचुरीज, एक शुभमन गिल की तरफ से, एक जायसवाल की तरफ से, एक ऋषभ पंत की तरफ से, क्या ओपिनियन होगा? ओपिनियन तो मेरा सबसे पहले ये है कि एक कैप्टन को आप देख लें, हमारे इंटरनेशनल टीम के भी, पाकिस्तान के भी कैप्टन बाबर बने थे। और जब इंसान कैप्टन बनता है ना, तो उस पर प्रेशर बहुत आता है, वो सेंचुरी की तरफ बहुत मुश्किल जाते हैं। शुभमन गिल की तरफ देख लें, उनकी कैप्टनसी देख लें कि क्या शानदार है, और ऊपर से सेंचुरी मार गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड को तो जिन्होंने क्रिकेट याद की थी ना, उनको अब क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए और ये लकब इंडिया को दे देनी चाहिए। बेसबॉल खत्म हो
करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल डेड हो गई है उनकी होम ग्राउंड में। हाँ। होम ग्राउंड में इतना शानदार परफॉर्मेंस करना, हाँ। मैं कहता हूँ ये किसी आम टीम की बात नहीं होती। सही है। इंडिया की जगह में कोई और टीम होती ना तो इंग्लैंड जीत रहा होता। तो हम लोग ये भी तो देख रहे हैं ना कि एक तरफ यंगस्टर्स थे, एक तरफ एक्सपीरियंस था, और हमें आज यंगस्टर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं। डेफिनेटली अब जो यंगस्टर आ रहे हैं उनके पास भी बड़ा टैलेंट है, और अगर पीछे सीनियर का सपोर्ट हो तो वो टीम खतरनाक बनती है। इसी तरह टीम इंडिया है, यंगस्टर आते हैं और पीछे से सीनियर उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आपके सामने ये मैच जैसे जसप्रीत बुमराह एक्सपीरियंस थे, उन्होंने अपना हक अदा किया, विकेट्स निकाल ली हैं और अपनी टीम को उन्होंने एक पुशअप दिया है कि मैं खड़ा हूँ, आप टेंशन न ले। अब आपके सामने इनिंग है, फर्स्ट इनिंग है, सेकंड इनिंग भी आप देखेंगे और क्या कहते हैं इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में अस्सलाम वालेकुम कह देंगे। अल्लाह। अच्छा चलिए लास्ट में मुझे ये बताएं, आज की इनिंग देखने के बाद आज फिर से इंडिया ने डे 2 में भी डोमिनेट किया है, क्या लग रहा है वाकई में इंडिया जीतने के लिए आया हुआ है? देखिए इंडिया पहले भी जीतने के लिए आता है, पहले भी इंडिया ने इंग्लैंड को T20 में, ODI में, टेस्ट में भी, देखिए इंडिया के आगे जो ना इंग्लैंड कुछ भी नहीं है, और इंग्लैंड को होम ग्राउंड में लाने इंडिया जो पहले भी हरा चुका है, ये बड़ी बात नहीं है। ये है कि इस दफा जो लड़के हैं वो शुभमन गिल की अगर कप्तानी में आए हैं, देखिए इस दफा ना आपको विराट कोहली नजर आ रहे हैं, ना आपको जो कि रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ आप शुभमन गिल नजर आ रहे हैं, जो शुभमन गिल ऋषभ पंत आपको नजर आ रहे हैं, और इसके बाद जायसवाल देखिए न्यू टैलेंट है और ये परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे लग रहा है इस दफा जो है ना ये कोई ना कोई रिकॉर्ड ऐसा बनाएगा जो पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली शुभमन गिल ने भाई अपनी स्टैंस क्लियर कर दी कि एज अ कैप्टन वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे भाई डे 2 एंड स्टिल दे आर डोमिनेटिंग। द थिंग इज कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी वाज माय फेवरेट कैप्टन, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को ट्रेन किया, रोहित शर्मा वाज अटैकिंग कैप्टन, राइट, महेंद्र सिंह धोनी वाज अ काम कैप्टन। Right. आप शुभमन गिल के अंदर दोनों चीजें देखेंगे, एग्जैक्टली। उसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी वाली कामनेस भी है और उसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला एग्रेशन भी है। Right. तो मेरे ओपिनियन के अंदर शुभमन गिल आगे आने वाला जो डेकेड है ना उसको एज अ कैप्टन डोमिनेट करने वाला है। डोमिनेट करने वाला है। ही इज अ वेरी ग्रेट कैप्टन। आईपीएल के अंदर कमाल की कैप्टनसी की, और कैप्टनसी के साथ साथ जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ना तो इवेंचुअली फिर एक हमारा कैप्टन था यहाँ पे बाबर, ठीक है, बाबर को कप्तान बना दिया तो बाबर की परफॉर्मेंस गिर गई। Exactly. तो वो एक वो ओन कर रहे हैं। इंडिया हैज ऑलवेज owned their team, always owned their members जो खेल रहे हैं उनके लिए, Right. तो वो हमेशा उनको ओन करते आए हैं और शुभमन इस टाइम अपनी टीम को ओन कर रहा है। मेरे से किसी ने सवाल किया कि जी बुमराह इंजरी के बाद वापस आ रहा है, बुमराह कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं करेगा। मेरी जो अपनी फेवरेट टीम थी इस सीरीज के लिए वो इंग्लैंड थी। आई एम नॉट गोना लाई, Okay. मैं इंग्लैंड की साइड के ऊपर था कि इंग्लैंड के पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है, लेकिन जो Obviously, बेन स्टोक्स का कमबैक है, जॉय रूट का बिल्कुल ऐसा ही है, comeback लेकिन आपको इवेंचुअली अब चीजें नजर आ रही हैं कि पासा पलट रहा है। अभी तो खैर दूसरा दिन है, इट्स वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट समथिंग, Right. बट एज फार एज इंडिया हैज बीन कंसर्न्ड दे आर डोमिनेटिंग एंड दे आर टॉप नॉच। और मेरा अब ख्याल ये है कि उन्होंने मना कर दिया हमारे साथ एशिया कप तो खेलने से, खैर तो सारे को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन भाई अगर खेलेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई चांस मुझे टिकने का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दे आर अ वेरी गुड टीम एंड इन माय ओपिनियन इफ आई वुड से इंडिया इज द बेस्ट टीम ऑफ दिस डेकेड। 2035 के अंदर यही इंटरव्यू उठाकर देखिएगा, ठीक है, इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड डोमिनेटिंग टीम ऑफ दिस डेकेड। थैंक यू, मतलब मजा आ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कप्तानी और उनके कंट्री के अंदर जाके आप देखें, रोहित शर्मा कप्तान था और यही बेसबॉल की ही थ्योरी इज द स्टार। अभी हम लोग इंडिया की जब टीम देख रहे हैं वाकई वो फुल ऑफ स्टार्स है। बिल्कुल आप देखें, मतलब क्या हम कहें कि 21-22 साल का जायसवाल जो है वो रोहित और विराट की कप्तानी के बाद वो सीनियर बन चुका है। Yes. 21-22 साल का लड़का और वो सीनियर के तौर पे प्ले कर रहा है, मतलब वो इंजर्ड भी हो गया। आप आप इवन उसकी केएल राहुल को देख ले, नो डाउट उसकी इनिंग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं थी बट स्टिल ही प्लेड वेरी वेल। बिल्कुल ऐसा ही आप देखें ऋषभ पंत की अगर कल का दिन एंड जिस तरह हुआ है, आप ऋषभ पंत की मतलब इनिंग देखें, मेरे ख्याल वो 60 समथिंग करके गया था, 47 जो था वो केएल राहुल करके गया था, बड़ी क्विक इनिंग्स उन्होंने खेली थी। अब हर बंदा आके T20 टेस्ट, वही बात है ना, हर बंदा आके सेंचुरी नहीं कर सकता, उसकी जरूरत भी नहीं होती। बच्चे आकर अगर इतना अच्छा खेल जाएंगे, मतलब शुभमन गिल सेंचुरी कर गया, उसके बाद ऋषभ पंत सेंचुरी कर गया, जायसवाल सेंचुरी कर गया, फिर और क्या चाहते हैं आप? जडेजा भी सेंचुरी करें, इंग्लैंड को दबोना है वहां पे जाके आपने, तो इतना काफी था मेरे ख्याल जितना हो गया। मतलब कि आपको क्या नजर आ रहा है? 4-1, अब 3-2 वाला तो बात ही खत्म हो गई ना, और हारने वाली भी बात खत्म होगी। अब 4-1 है या 5-0? मेरे ख्याल 4-1 काफी हद तक चांस है कि एक आध तो इंग्लैंड ले ही जाएगा, और 4-1 अगर होगा तो हमें बड़ी खुशी होगी एटलीस्ट। फिर भी यंग कैप्टन इंग्लैंड के अंदर जाकर 2007 के बाद अगर जाके सीरीज जीतेगा तो फिर मजा तो आएगा ना। मजा तो आएगा। थैंक यू।